अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर आप रिटन इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं, स्पोकन स्किल या फिर रिटन स्किल में अच्छा होना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि विल बी और वुड बी में क्या अंतर है। मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसे आप देखेंगे कि ही विल बी कमिंग और ही वुड बी कमिंग। दोनों का अगर देखा जाए तो सेंटेंस के अंत में होगा रहा होगा ऐसे होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या अंतर है। जैसे वह आ रहा होगा, दोनों का मतलब है कि वह आ रहा होगा, और इसमें अंतर क्या है, क्या इसका रियल मीनिंग है। इससे अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इफ़ यू डोंट हैव क्लियर कंसेप्ट अबाउट वुड बी और विल बी। इन दोनों में अंतर तो आपको रहना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ही विल बी अ डॉक्टर एंड ही वुड बी अ डॉक्टर। इसका मतलब है कि वह डॉक्टर होगा, दोनों का मतलब है कि डॉक्टर होगा, लेकिन इन दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है। उसके बाद हम देखेंगे कि ही शुड बी वर्किंग एंड ही मे बी वर्किंग। दोनों का मतलब है कि काम कर रहा होगा, और लेकिन दोनों में अंतर क्या है। जैसे रहा होगा, अगर इसे देखेंगे तो रहा होगा इन दोनों का मीनिंग है, इसका मीनिंग भी रहा होगा, लेकिन हम इसका यूज कब करेंगे, तो इन्हीं कंसेप्ट को समझना है। होता क्या है कि आप बेसिक सीख लेते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ट्रिकी होता है जिससे जान करके आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं। उसमें हेजिटेशन नहीं होगा बोलने और लिखने में। तो ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों को सही से समझें, और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, वो कंफर्म करता है कि आप समझ गए। तो ज़रूरी है कि हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि ही विल बी और ही वुड बी, इसके साथ हम वर्ब फोर का यूज करके देखते हैं। वर्ब फोर का यूज करके देखते हैं, मतलब हम वर्ब प्लस ING का यूज करेंगे, वर्ब प्लस ING का यूज करेंगे। दोनों के साथ यही होगा। इसके साथ भी हम वर्ब फोर का यूज करेंगे, और उससे हम समझेंगे क्या, वहाँ पर वर्ब के साथ में हम ING का यूज करना है, वर्ब फोर का मतलब। अब दोनों के मीनिंग को हम एक एक करके समझेंगे। जब भी हम विल बी का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम विल बी का बात करते हैं, जब भी हम सेंटेंस में विल बी यूज करते हैं, तो हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे ही विल बी कमिंग ऑन मंडे, वह मंडे को आ रहा होगा। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसी के बारे में कि वह मंडे को आ रहा होगा, मंडे आने वाला जो है उस दिन वह आ रहा होगा, इस टाइम में वह ट्रेन में होगा, आ रहा होगा। उसके बाद है कि ही विल बी लीविंग फॉर मुंबई, ही विल बी लीविंग फॉर मुंबई, वह मुंबई के लिए रवाना हो रहा होगा, वह मुंबई जा रहा होगा। ही विल बी लर्निंग कंप्यूटर, वह कंप्यूटर सीख रहा होगा। हम किसी के बारे में फ्यूचर की बात कर रहे हैं जहाँ पर कंफर्मेशन है कि वह इस काम को कर रहा होगा। यहाँ कंफर्मेशन है, आपको पता है कि वो इस काम को उस टाइम में फ्यूचर में कर रहा होगा। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा होगा। इसमें आप कंफर्म है कि वो व्यक्ति, वह सब्जेक्ट इस काम को कर रहा होगा। इसी तरीके से देखते हैं कि वुड बी का यूज जब किसी सब्जेक्ट के साथ में करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर हम इसे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, और इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हम इसे देखेंगे। ही वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ, अब इसका मतलब है कि वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा। दोनों का मतलब है रहा होगा, दोनों का मतलब है रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्यूचर की बात करता है कि फ्यूचर में वो व्यक्ति इस टाइम में इस काम को कर रहा होगा या करता रहेगा। यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अभी कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, और इसके लिए स्पीकर एक संभावना को व्यक्त कर रहा है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ही वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ का मतलब है कि वो अभी इस समय में सो रहा होगा, पॉसिबिलिटी आपकी है।
उसके बाद ही वुड बी कमिंग हियर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी वो व्यक्ति एक व्यक्ति अभी आ रहा होगा। ही वुड बी टॉकिंग टू हर, वह उससे बात कर रहा होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है लेकिन वर्तमान में, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में वह कोई काम नहीं कर रहा होगा, वर्तमान में वो कोई काम करेगा और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह उससे, उस लड़की से बात कर रहा होगा। ही वुड बी कुकिंग फूड, या फिर शी वुड बी कुकिंग फूड, दे वुड बी कुकिंग फूड। फूड का मतलब है कि वे लोग या वह खाना बना रहा होगा, किसी काम को कर रहा होगा। ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए है। तो आपने समझा कि विल बी और वुड बी का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के लिए है, यहाँ पर जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्म एक्शन है कि ऐसा वो करेगा, कर रहा होगा। और यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस सेंटेंस में देखेंगे कि ही विल बी और वुड बी के बाद में हम नाउन का जब प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, हम कब इसका यूज करेंगे। जैसे फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि ही विल बी और डॉक्टर, हम बोलते हैं कि ही विल बी और डॉक्टर, तो इसके लिए हम फ्यूचर की बात करते हैं। हम फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में वह डॉक्टर बनेगा, मतलब हम बनेगा की बात करते हैं। बनेगा या होगा हम बोल रहे हैं, लेकिन ये सब फ्यूचर की बात है। बनेगा या होगा ये सब फ्यूचर की बात है। ही विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनेगा। उसके बाद ही विल बी एन इंजीनियर, वह इंजीनियर बनेगा। ही विल बी एन एमएलए, वह एमएलए होगा। ही विल बी इन पटना ऑन मंडे, वह मंडे को पटना में होगा। ये सब फ्यूचर की बात है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो होगा। उसके बाद वुड बी का प्रयोग कब करेंगे, किसी सेंटेंस के साथ में, इसमें भी हम लिखेंगे कि प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं और इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा। मान लीजिए हम बोलते हैं ही वुड बी अ डॉक्टर, अब सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके बारे में हम आप बात कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि ही वुड बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो गया। मतलब यह है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह डॉक्टर होगा। ही वुड बी हर ब्रदर, अब हम बात कर रहे हैं कि ही वुड बी हर ब्रदर। मान लीजिए आपकी कोई संपर्की है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई वो लड़का जो है सामने है वो उसका भाई होगा। ही वुड बी योर नेबर, ही वुड बी योर नेबर, ही वुड बी योर नेबर का मतलब है कि वह जो आदमी खड़ा है, वह आदमी जो बैठा हुआ है, सामने जो आदमी है आपका पड़ोसी होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि फ्यूचर की बात नहीं है, वर्तमान में हम पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद ही वुड बी अ सिविलाइज्ड पर्सन, ही वुड बी अ सिविलाइज्ड पर्सन का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति या किसी की बात हम कर रहे हैं जिसके बारे में चर्चा हमने किया है, तो वह क्या होगा, सिविलाइज्ड होगा। क्या होगा, वह सभ्य व्यक्ति होगा। हम एक आपस में पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति जो है वो सभ्य व्यक्ति होगा। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर देखेंगे कि शुड बी और मे बी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोनों का मतलब यहाँ पर भी होगा कि रहा होगा, कहीं भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्पोकन है, आप बोलना चाह रहे हैं तो दोनों का यूज़ कर सकते हैं। रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, लेकिन फिर भी जो स्पीकर होते हैं वो कुछ न कुछ अंतर तो रखते हैं। तो जहाँ पर शुड बी प्लस हम वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब प्लस ING का प्रयोग करते हैं शुड बी के साथ में, इसका मतलब है कि प्रॉपर एक्शन। जैसे ही शुड बी वॉचिंग टीवी, इसमें अधिक पॉसिबिलिटीज़ है, मोर पॉसिबिलिटीज़ है कि वो व्यक्ति अभी टीवी देख रहा होगा। अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं कि अधिक आपको लग रहा है कि नहीं इस टाइम में तो टीवी ही देखता है इसलिए अभी टीवी देख रहा होगा, अगर आपको लगता है, आप पहले से जानते हैं कि यहाँ भी 8 बज गया है, अभी वो टीवी देख रहा होगा, ऐसा लग रहा है, आप पहले से जानते हैं उसके बारे में, कई बार उसके यहाँ गए थे तो टीवी ही देख रहा था, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे ही शुड बी वॉचिंग टीवी। ही शुड बी टीचिंग स्टूडेंट्स का मतलब है कि वह स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होगा, वह स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इससे पहले से पता है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ऐसा कर रहे होंगे। ही शुड बी हेल्पिंग द नीडी, ही शुड बी हेल्पिंग द नीडी का मतलब है कि वह ज़रूरतमंद लोगों को मदद कर रहा होगा। इसमें यानी कि उसका नेचर है कि ज़रूरतमंद लोगों को मदद करता है, तो ऐसा कर रहा होगा। ही शुड बी
फीडिंग द पुअर का मतलब है गरीब लोगों को खाना खिला रहा होगा। ये सब शुड बी प्लस वर्ब फोर का प्रयोग तब करेंगे जब आपको अधिक से अधिक लगता है कि ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मे बी अब यहाँ पर भी होता है कि रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, लेकिन आप समझते हैं कि हम यहाँ पर मे बी का प्रयोग 50% पॉसिबिलिटीज़ के लिए करेंगे। 50% पॉसिबिलिटीज़, अगर किसी काम के होने की 50% पॉसिबिलिटीज़ है तो बोल सकते हैं जैसे ही मे बी गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा होगा। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं कि ही मे बी गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा होगा। ही मे बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा होगा। ही मे बी टॉकिंग अबाउट यू, वह आपके बारे में बात कर रहा होगा। ही मे बी वर्किंग इन ऑफिस, वह ऑफिस में काम कर रहा होगा। तो आप समझ गए हैं कि इन दोनों में बहुत बारीकी सी अंतर है जिसे समझना जरूरी है। शुड बी प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे जब मोर पॉसिबिलिटीज़ हो, जब आपको ज़्यादा उम्मीद हो, पहले से आप जानते भी कैसा कर रहा होगा, करना ही चाहिए, कर रहा होना चाहिए। और मे बी का प्रयोग किसी भी काम में जो कंटिन्यूअस में अभी हो रहा होगा उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मे बी प्लस वर्ब फोर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। वह सोमवार को मुंबई जा रहा होगा, वह सोमवार को मुंबई जा रहा होगा, फ्यूचर की बात है। हम आगे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वह सोमवार को मुंबई जा रहा होगा। तो आप यहाँ पर मे बी का यूज़ करेंगे या फिर यहाँ पर आप विल बी का यूज़ करेंगे कि वुड बी का प्रयोग करेंगे, अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि डाउट क्लियर करने वाला ही आज का क्लास है। थोड़ा सा भी डाउट आपको लग रहा है बेसिक इंग्लिश में, खासकर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को फिर से देखेंगे, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। और चलिए अभी कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको पता है कि आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं। हाँ, व्यस्तता के कारण ऐसा होता है कि हम जवाब नहीं दे पाते, हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका नाम ज़रूर याद रखते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।